हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज मैं आप लोगों को प्रक्षेप्य का परास या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में समझाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उच्च बिंदु पर प्रक्षेप्य जब उच्च बिंदु पर जाएगा तो उसके पास कितना ऊर्जा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे राधे चाचा है। अब राधे चाचा ने क्या किया, देखिए राधे चाचा ने एक एक स्टोन लिया और इस स्टोन को उन्होंने ऐसे जो है फेंक दिया। ठीक है, तो इस स्टोन को, ठीक है, हम बोलेंगे प्रक्षेप्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टोन क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रक्षेप्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा स्टोन है, इसका एक आरंभिक बिंदु है, ये हमारा आरंभिक बिंदु हो गया। ठीक है, आरंभिक बिंदु ओ हो गया। ठीक है, इसका आरंभिक वेग कितना है, u है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने जो हमारा क्षैतिज रेखा है उसके साथ उसने कोण बनाया हुआ है जो कि है थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा आरंभिक वेग है उसने क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया है वो थीटा बनाया है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, एक घटक जो है वो क्षैतिज रेखा के लॉन्ग होगा, वो कितना होगा, u cos थीटा। और एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल के लॉन्ग होगा। ठीक है, इस रेखा के लॉन्ग होगा, वो हो जाएगा हमारा u sin थीटा। ठीक, इसको हम लोग लेंगे, हम लोग क्या, ux, और इसको हम लोग क्या लेंगे, uy। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्रोजेक्टाइल जाएगा तो तो उस पर एक फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल उसके वजन के बराबर होगा, और उसका जो वजन होगा वो m गुने g हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ। अब ये क्या हो जाएगा, ये जब उच्च बिंदु पर जाएगा, ठीक है, उच्च बिंदु पर भी जाए, धीरे धीरे इसका हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, और फिर इसका हाइट क्या हो जाएगा, घटेगा घटेगा घटेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्षैतिज रेखा है, इसके अलोंग जो आरंभिक वेग है वो u cos थीटा है। ठीक है, समझ में आया। क्षैतिज रेखा के अलोंग कोई बल नहीं है, इसीलिए क्षैतिज रेखा के अलोंग कोई त्वरण नहीं होगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लॉन्ग जो आरंभिक वेग है uy है वो किसके बराबर है, u sin थीटा के बराबर। ठीक है, ये u sin थीटा के बराबर हम लोगों को मिल गया। वर्टिकल लाइन के लॉन्ग जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण जो है वो होगा, क्योंकि जो बल लग रहा है वो वेट के बराबर लग रहा है, और बल बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। कट गया, यानी कि इसका जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, और क्योंकि इसका दिशा नीचे की तरफ है तो हम लोग ले लेंगे ay की जगह पर -g। ठीक, समझ में आया। तो ये चीजें आपको, ये वर्टिकल मोशन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा के लॉन्ग गति, और ये वर्टिकल के लॉन्ग गति। अब ये बातें आपको समझ में आ गई। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे O से, यहाँ से आरंभिक बिंदु है, जब वो प्रोजेक्टाइल फिर से धरती पर आएगा तो वो बी बिंदु पर आएगा। अब O से B बिंदु के बीच में जो दूरी होगी वो होगी हमारी रेंज। ठीक, समझ में आ गई, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो वही रेंज हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आखिर ये रेंज जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये रेंज कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, कि O से जब ये B पर गया तो इसने कितना टाइम लिया, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सूत्र हमें पता है। वो सूत्र हमें क्या मालूम है कि जो S होता है, जो विस्थापन होता है, S बराबर क्या होता है, uy ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहां से
ओ से बी तक जाने में लिया गया समय जो है वो टी है, और वही क्या है, प्रक्षेप का जो उड़ने का समय है, जो हवा में समय है, वो समय हो गया। तो इस टाइम को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ बिंदु से, ठीक है, ओ बिंदु से बी बिंदु तक जाने का समय टी है। जाने का समय कितना है, समय टी है, टी है, ठीक है। अब वो टी हम लोगों को निकालना है, तो टी निकालना है तो एस बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि जब ओ से बी बिंदु पर गया तो ना ये ऊपर गया और ना ये नीचे गया, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया। एस बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू, क्योंकि हम वर्टिकल के लॉन्ग मोशन को देख रहे हैं, तो वर्टिकल के लॉन्ग मोशन को देख रहे हैं, तो आरंभिक वेग हमारा कितना है, यू साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यू साइन थीटा। वर्टिकल के लॉन्ग जो विस्थापन हुआ वो 0 के बराबर हो गया, न ऊपर गया न नीचे गया, ओ से बी तक के पहुंच गया, ठीक है। तो यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो टाइम कितना लिया ओ से बी तक जाने का, टी प्लस हाफ जी, जी कितना है यहाँ पर, त्वरण कितना है, माइनस जी है, हाफ जी टी एस। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू साइन थीटा गुने टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। कोई दिक्कत नहीं है, टी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो क्योंकि दोनों का गुणनफल जो है वो 0 है, तो या तो ये 0 हो गया तो ये 0 होगा। तो हम लोग या तो हम लोग टी बराबर 0 ले सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा माइनस हाफ गुने जी गुने टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यू साइन थीटा बराबर कितना हो गया, हाफ जी गुने टी। अब ये दो भाग में लगा, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जी टी, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t हो गया आपका 2u साइन थीटा बटे जी। अब देखिए ये t समय है, t समय में ये o से b तक गया, तो t समय में o से b तक गया, तो वर्टिकल के लॉन्ग विस्थापन कितना हो गया, 0। लेकिन क्या क्षैतिज रेखा के लॉन्ग उसका विस्थापन होगा कि नहीं होगा, तो क्षैतिज रेखा के लॉन्ग उसका विस्थापन होगा, और वही क्षैतिज रेखा के लॉन्ग जो विस्थापन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज हमारा कितना होगा, रेंज बराबर होगा आर बराबर होगा ओ बी, ठीक है, ओ बी, ठीक है, ओ बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी वही हमारा रेंज हो जाएगा। और ओ बी कैसे निकलेगा, ओ बी जो है क्षैतिज रेखा के लॉन्ग विस्थापन है, टाइम ऑफ फ्लाइट के में जो लिया गया है। तो इतने समय में टी टाइम में वो ओ से बी गया, तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग यानी क्षैतिज रेखा के लॉन्ग वेग कितना है, यू कॉस थीटा, और कितने समय में पहुंचेगा ओ से बी तक, टी टाइम में। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा गुने टी, यही हमारा ओ बी हो जाएगा, वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो अब रेंज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ बी हमारा रेंज हो गया, रेंज बराबर कितना हो गया, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और t का मान कितना है, t का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर गुने 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा जी। r बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटा जी।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको, ये रेंज का हम लोगों का सूत्र हो गया, 2 sin थीटा गुने cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा गुने cos थीटा, उसका जो मान होता है वो होता है sin 2 थीटा। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें आपको ध्यान से, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू क्या है, आरंभिक वेग है, थीटा क्या है, आरंभिक वेग ने जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया है वही हमारा थीटा है। जी का मान क्या है, वो तुरंत है 9.8 भी कहीं कहीं और कहीं कहीं 10 भी आप लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए जो जो हमारा रेंज आया था, रेंज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या आया था। रेंज आया था हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही ना हमारा रेंज का सूत्र होता है। ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, रेंज का जो सर्वाधिक मान होगा कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, कब रेंज मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब यहां पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं साइन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का मतलब क्या, साइन 90 डिग्री, यानी कि आप देख सकते हैं 2 थीटा 90 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो यदि हम लोग इस कोण को 45 डिग्री रखेंगे तो जो हमारा रेंज का जो मान होगा, ठीक है, जो हमारा रेंज होगा वो सर्वाधिक होगा। ठीक है, कोण कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। आप देखते होंगे जेलविन थ्रू होता है, जैसे कि हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो उन लोगों को क्या सिखाया जाता है, उन लोगों को सिखाया जाता है कि जब आप भाले को फेंकिए, देखिए ये मेरा भाला हो गया, ठीक है, अब भाले को फेंकिए तो इसका कोण कितना होना चाहिए, इसका जो कोण होना चाहिए वो क्षैतिज रेखा से वो 45 डिग्री के अबाउट होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री के अबाउट यदि वो कोण को फेंकना, भाले को फेंकना शुरू कर दिया तो भाला एकदम ऐसे जाएगा जैसे नीरज चोपड़ा का भाला गया था। ठीक है, ऐसे जाएगा, जाते 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 सीधा गोल्ड पे मार के आएगा। समझ में? तो ये हमारे नीरज चोपड़ा जी का भाला था। ठीक है, उन्होंने उनको क्या बताया, 45 डिग्री और 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा मान हम लोग रखते हैं, क्यों, क्योंकि हवा का भी तो रेसिस्टेंस है। यदि हवा का रेसिस्टेंस कुछ भी ना हो तो वहां पर आपको 45 डिग्री पर आप जो है सर्वाधिक जो है वो आपका रेंज हो जाएगा। और भाला फेंकने में क्या देखा जाता है कि रेंज कितना है, परास कितना है, आर कितना है। तो थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा हमको, 45 डिग्री। और वो जो मैक्सिमम रेंज होगा वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 2 थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री बट्टा जी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। समझ में? यही हमारा रेंज हो जाएगा, सर्वाधिक रेंज हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यदि हमारा जो एंगल, जो आरंभिक वेग जो है क्षैतिज रेखा के साथ एक में बना रहा है थीटा, पहले केस में तो थीटा बना रहा है, ठीक है,
तो जब जब कोण थीटा होगा, तो जब कोण थीटा होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब कोण थीटा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेंज है, ठीक है, रेंज का सूत्र क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही हमारा रेंज का सूत्र हो जाएगा। लेकिन जब कोण यदि 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जब कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तब देखिए मजेदार चीज आपको निकल के आएगी। तब आप रेंज के बारे में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेंज बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 गुणे 90 डिग्री माइनस थीटा, यही हमारा रेंज हो जाएगा बटा जी, रेंज का यही सूत्र हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग आर डैश मानते हैं, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, अब 2 में 90 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री, और माइनस साइन बीच में, और 2 से फिर थीटा में गुना करेंगे तो 2 थीटा, बट्टा हम लोग क्या लिख देंगे, बट्टा हम लोग लिख देंगे जी, ठीक है, तो बट्टा हम लोग जी लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, बट्टा हम लोग क्या लिख देंगे जी लिख देंगे, हो गया कि नहीं। बस यही चीजें आपको ध्यान से समझना होगी, ये रेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब थीटा कोण था तब भी रेंज क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब 90 माइनस थीटा भी यदि हम लोग कोण रखेंगे तो रेंज का मान क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो थीटा रखिए चाहे 90 माइनस थीटा रखिए, दोनों में जो रेंज आएगा वो सेम आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं आर बराबर आर डैश, ठीक है। यदि मान लेते इसको समझिए, जैसे एक कोण जो है यदि 60 डिग्री है, ठीक है, तो रेंज आ रहा है हमारा आर, ठीक है, मान लेते हैं ये कोण कितना है 60 डिग्री है, आरंभिक वेग जो है क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री बना है, तो फिर उतना ही रेंज लाने के लिए हमें कोण को कितना रखना पड़ेगा, तो थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, तो उतना ही रेंज लाने के लिए हमें जो नया थीटा चाहिए वो कितना चाहिए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा कि थीटा डैश कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, समझ में, दोनों एंगलों पर, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर जो हमारा रेंज होगा वो क्या आएगा समान आएगा, समझ में आया? या तो आप 60 डिग्री पर फेंकिए तो वही रेंज पाएंगे, थीटा पर फेंकिए, या 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री पर फेंकिए, तो दोनों यही सूत्र है, यदि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। यदि मान लेते हैं कि एक है हमारा 50 डिग्री पर रेंज आ रहा है आर, तो 40 डिग्री क्या मतलब क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, उस पर भी रेंज कितना आएगा 40 डिग्री पर भी रेंज कितना आ जाएगा वो आर ही आएगा, समझ में। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है, समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, पहले मिटाते हैं। होठों से छू लो तुम मेरी गीत, आइए अब हम लोग ये तो समझ गए। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिए हुए होंगे, जैसे कि ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यह एक प्रोजेक्टाइल है,
कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ पर जो है इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, यहाँ पर इसने जो कोण बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो बनाया है हमारा, मान लेते हैं कि 60 डिग्री। ठीक है, कोण हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना बनाया है, 60 डिग्री। मान लेते हैं कि कोण जो होगा वो 60 डिग्री बना लिया है। ठीक है, 60 डिग्री बना लिया है। यहाँ पर जिससे ये प्रोजेक्ट किया गया है उसका जो कोण है वो, इसको 30 डिग्री मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, समझ में। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका सबसे पहले आपको आरंभिक वेग निकालना है, u निकालना है। u निकालना है, u कितना होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, वो बात आप समझ लीजिए। u क्या है, जो क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग क्या है, वेग है। यही तो हमारा u होता है। तो u होता है, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो वेग है, यानी कि ux, यानी कि u cos थीटा, उसके एलॉन्ग कोई त्वरण नहीं है। तो क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो वेग होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो a बिंदु पर वेग है वो कितना है, u cos 60, और क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो b बिंदु पर वेग है वो कितना है, tan cos 30। अब हमने आपको बता दिया है कि a बिंदु हो, b बिंदु हो, c बिंदु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो वेग होगा वो हर एक केस में क्या होगा, समान होगा। तो a बिंदु पर भी u cos 60 डिग्री है, उसको हम लोग किसके समान कर देंगे, उसको हम लोग समान करेंगे tan cos 30 के। समझ में, tan cos 30 के बराबर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, u गुने, क्योंकि जो क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग जो त्वरण है वो है ही नहीं, तो वेग क्या होगा, नियतांक होगा, वो हमेशा u cos 60 डिग्री होगा। सारे वेग को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो u गुने 1/2, ठीक है, और इधर कितना आएगा, 10 गुने cos 30 √3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो u बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा u निकल गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये हो गया कि आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, कितना देर ये हवा में रहा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है, 2u sin थीटा बटा g। ठीक है, समझ में, 2u sin थीटा बटा g। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2u के जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, u के जगह पर आप कितना है, 10√3, 2u साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 2u साइन थीटा अपॉन g। g का मान कितना होता है, 10 होता है, 10 से 10 से कट जाएगा, तो 2 गुने √3। अब ये क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये कट गया, √3 से √3 गुना होगा तो 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये 3 सेकेंड तक, जैसे O है और ये B है, तो 3 सेकेंड तक ये हवा में रहेगा। ठीक है, समझ में आ जी, यही उसकी उड़ान की गति है। ठीक है, समझ में आ जी, समय लग रहा है। ठीक है, अब उड़ान का समय है, कितना समय तक ये हवा में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा, कि आप रेंज बताइए। तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज का क्या सूत्र होता है, u² sin 2θ अपॉन g। यही ना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही हमारा रेंज होता है। तो रेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज हम लोगों को निकालना है, तो u² की जगह पर कितना हो जाएगा, u², अच्छा ये 60 डिग्री पर जो रेंज होगा वही रेंज, यदि थीटा का मान 60 डिग्री रख ले, ठीक है, या थीटा का मान 30 डिग्री रख ले, रेंज पर कोई असर पड़ेगा क्या जी, रेंज पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो 2θ का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। दिक्कत होगा साइन 120 डिग्री को निकालने में, लेकिन वही रेंज आ जाएगा 60 डिग्री पर भी, वही रेंज आ जाएगा 30 डिग्री पर भी। तो यहाँ पर हम थीटा का मान क्या रखने वाले हैं, 30 डिग्री रखने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि रेंज में उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू स्क्वायर का मतलब कितना होता है 10√3, 10√3 गुने 10√3। अब रेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा यू स्क्वायर, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब क्या, sin 2 थीटा के जगह पर अब की बार हम 30 डिग्री रख रहे हैं, तो 30 गुने 2 यानी कि sin 60 डिग्री बट्टे जी का मान कितना हो गया 10, ये कट गया। 10√3 में √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 3, √3 गुने √3 हो गया। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान तो √3/2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15√3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये 15√3 मीटर प्रति सेकेंड मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो है वो क्या है, दूरी है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जो होगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को रेंज निकल जाएगा। मैक्सिमम हाइट, यदि मैक्सिमम हाइट यदि आप लोगों से कोई पूछ ले कि एच मैक्स आप लोग निकालिए, एच मैक्स आप लोग निकालिए, तो एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही ना हमारा एच मैक्स होता है। एच मैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, ये उच्च बिंदु है, ठीक है, समझ में आइए, ये बिंदु है, तो यहाँ से जो क्षैतिज रेखा है उससे उसकी जो हाइट होती है वो मापी जाती है। ठीक है, तो एच मैक्स हो जाएगी। तो क्या सूत्र होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर कितना हो गया 10√3, तो 10√3 गुने 10√3, 10√3 में 10√3 यू स्क्वायर हो जाएगा, यू गुने यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री लिख देते हैं, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का हम लोग वर्ग कर देंगे बटा 2 गुने जी का मान कितना है 10, समझ में। तो ये कट गया, 10 से 10 कट गया तो कितना हो जाएगा, √3 से 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 10 30 हो गया, 30 बटा 2, 2 नीचे है, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 बटा 2 का, ये क्या हो जाएगा वर्ग हो गया, ये हमारा साइन 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 30/2 गुने √3/2, √3/2, तो √3 का यदि वर्ग कर देंगे हम लोग को तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये आ गया 15, 15 45, 45/4 मीटर, ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या जो है वो नहीं आने वाली है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हमारा, इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि जो उच्च बिंदु पर इसकी ऊर्जा क्या है। तो हमको पता है कि उच्च बिंदु पर इसका वेग कितना होगा, u cos थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। और यही इसका वेग होगा और सारा वेग का जो घटक होगा वो क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग होगा, वर्टिकल के एलॉन्ग नहीं होगा। अब एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो आप एक बात देख रहे हैं, इसका क्या बढ़ रहा है जी, इसका बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ में, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, जिसका सूत्र क्या होता है, mgh। मान लेते कोई वस्तु जो है वो यदि h हाइट पर है, ठीक है, समझ में आया जी, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, m मास है, h हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। ये बात हम लोगों को मालूम है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो mgh के बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा तो कुछ घट रहा हो, और वो घट क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है वो घट रहा है और स्थितिज ऊर्जा जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी, टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जोड़ स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और काइनेटिक ये बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, टोटल एनर्जी तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये फिक्स है। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी को घटना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका मान है 10 और ये दोनों बदल रहे हैं, तो यदि मान लेते हैं ये 8 हो गया तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर 2 से 4 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 8 से घटकर 6 हो जाएगा। तब ना दोनों का सम हमेशा 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान समझना होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 2 से 4 हुआ तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 8 से 6 हो जाएगा, घट गया, ये बढ़ा तो ये घटा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी तो उसका ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को कुछ और बातें बता देने वाले हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु पर जो हमारा गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, ए बिंदु पर दोनों चीज होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि उच्च बिंदु पर गतिज ऊर्जा, उच्च बिंदु पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितना होगा जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना होगा, हाफ, और जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यानी कि जो प्रक्षेप्य है उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ, हाफ गुने प्रक्षेप्य का द्रव्यमान गुने जो उच्च बिंदु पर उसका जो वेग है, जो गति है, गति कितना है, u cos थीटा का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग, u cos थीटा का हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो कितना आ गया हमारा, हाफ गुने m गुने u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आया जी। अब देखिए उच्च बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, या हम लोग लिख सकते हैं उच्च बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी, उच्च बिंदु पर पीई पोटेंशियल एनर्जी या गतिज स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ये कितना ऊपर गया है, एच मैक्स, ए बिंदु पर, ठीक है, ए उच्च बिंदु है तो क्या है, मास m है g, और यहाँ से कितना ऊंचा गया है, एच मैक्स, तो क्या लिख सकते हैं, m g एच मैक्स, ठीक है, समझ में आया ना। तो एम जी एच मैक्स, एच मैक्स कितना होता है आप बताइए, एम जी एच मैक्स का सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा एच मैक्स होता है, ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा जी से जी कट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर, ठीक है, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2,
ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में समझना, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि यदि उच्च बिंदु पर यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग यदि जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी कितना आएगा, कुल ऊर्जा कितना आएगा टोटल एनर्जी, या हम इसको लिख सकते हैं कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा हमारा कितना आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कुल ऊर्जा क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जोड़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा है mu² sin स्क्वायर थीटा स्थितिज ऊर्जा अपॉन 2, और फिर हम लोग क्या गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारा, हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब mu²/2 को बाहर ले लेते हैं, mu²/2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक, cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही कॉमन आएगा। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखिए, या चाहे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर आ जाता है, तो mu²/2। ठीक है, अब यही क्या है हमारा कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि जब ये ए बिंदु पर था तो इसके पास कोई भी, ओ बिंदु पर जब ये था तो इसके पास कोई भी जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी हाइट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ए ओ बिंदु पर इसके पास क्या है, इसके पास गतिज ऊर्जा है। ठीक है, समझ में, ओ बिंदु पर गतिज ऊर्जा है। तो ओ बिंदु पर यदि कुल ऊर्जा की भी हम लोग बात करें, कुल ऊर्जा की यदि हम लोग बात करें तो वो किसके बराबर है, कुल ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, जो ए बिंदु पर कुल ऊर्जा होगा वही ओ बिंदु पर भी कुल ऊर्जा होगा। ठीक है, तो कुल ऊर्जा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कुल ऊर्जा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये किस बिंदु की बात हो रही है, ये ओ बिंदु की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा एट ओ। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा एट कितना हो गया, हाफ mu² हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा ओ बिंदु पर भी हाफ mu² है और कुल ऊर्जा ए बिंदु पर भी हाफ mu² के बराबर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों चीजों को बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और दोनों चीजों को आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से समझ गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि हमारा ये प्रोजेक्टाइल है, अब ये 60 डिग्री का इसने कोण बनाया हुआ है। ठीक है, इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से इसको फेंका गया है। तो सबसे पहले आपको बताना ये है कि जो उच्च बिंदु पर, उच्च बिंदु मतलब ए है, उच्च बिंदु पर मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ए बिंदु पर इसका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए बिंदु, ए उच्च बिंदु है, तो उसका क्या सूत्र होता है, देखिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, चाहे उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, वो कितना होता है mu² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा mu² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है बिंदु पर। मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं वो 1 kg का है, तो यहाँ पर m की जगह पर क्या लिख देंगे 1, u की जगह पर क्या लिख देंगे 10, तो 10 × 10। ठीक है, साइन यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, जो क्षैतिज रेखा है, आरंभिक वेग 60 डिग्री, तो साइन 60 का वर्ग कर देंगे हम, साइन 60 का हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, बटा 2 कर देंगे, ये कट गया, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 50
और साइन 60 का मतलब क्या होता है √3/2, ठीक है, का ये वर्ग कर देंगे। 50 गुने 3/4 आ जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 75/2 मीटर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीटर नहीं आएगा क्योंकि ये ऊर्जा है, तो इसलिए इसका इकाई क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक, 75/2 जूल के बराबर आ जाएगा। यदि हम बात करें ए बिंदु पर आपको निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा निकालना है, तो ए बिंदु पर इसका जो गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पर, ए बिंदु पर। सूत्र क्या है जी, सूत्र है यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र है, ½ mu² cos स्क्वायर थीटा, ½ mu² cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ½ m कितना है, 1 है, आप देख सकते हैं द्रव्यमान से कितना है, 1 है, ½ m, u कितना है, u है 10, तो ½ m 10 गुने 10, 10 का वर्ग कर देंगे, ½ m u²। फिर आप देख सकते हैं एंगल कितना बना है, 60 डिग्री, u कितना है 10, तो 60, तो cos 60 का द होल स्क्वायर, cos 60 डिग्री का द होल स्क्वायर, बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा हमारा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो एक जी से जी ये कट गया, तो यहाँ पर जी यानी कि मतलब क्या 10 हो गया, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ½ m u², ठीक है, ½ m u², ठीक है, तो ½ m u² हम लोगों ने कर दिया बाई जी, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी नहीं है, ठीक है, जी हम लोगों ने नीचे 10 गलती से डिवाइड कर दिया है, कितना, ½ m u² cos 60 डिग्री का द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ½ m की जगह पर 1 हो गया, u² मतलब 10 का वर्ग कर देंगे, मतलब 100, ½ m u² cos 60 डिग्री मतलब क्या, 1/2 का वर्ग कर देंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, cos 60 का मान होता है 1/2, उसका वर्ग कर दिया तो 1/4 आ गया। अब इसको हम लोग कटा देंगे, कटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50/4, ठीक है, समझ में आएगी। अब इन 50 ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं, दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे, एक हो गया 50/4, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा, और इसको कटाएंगे हम लोग, ठीक है, 25/2 हो गया, और ये क्या है 75/2। तो दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे 25/2 को और 75/2 को, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाए, समझिए इस बात को, 75/2 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 50 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है 25/2, ठीक है, समझ में आ गया, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा है 75/2, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 के बराबर आ जाए, यानी कि टोटल एनर्जी कितना आ गया, 50 जूल के बराबर आ गया, समझ में आ गया, टोटल एनर्जी 50 जूल के बराबर आ गया। और टोटल एनर्जी यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर ए बिंदु पर जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जैसे जहां से आरंभ किया है ए बिंदु पर, ओ बिंदु, ये हमारा ओ बिंदु है, यहाँ से इसने आरंभ किया है, तो यहाँ पर यदि हम लोग टोटल एनर्जी इसको देखना चाहते हैं सही है कि गलत है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ m कितना है इसका यहाँ पर 1, ½ m u² कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 गुने 10, तो आप देख सकते हैं कि वो भी कितना आ गया 50 जूल। तो जो ओ बिंदु पर कुल ऊर्जा है 50 जूल, वही ए बिंदु पर भी कुल ऊर्जा होगा 50 जूल के बराबर। उम्मीद करते होंगे आपके